आइए अब देखते हैं देश दुनिया की हर खबर तेज रफ्तार में। अखिलेश के बयान को लेकर बीजेपी का बड़ा हमला। संबित पात्रा ने कहा, जिन्ना से प्यार करने वालों को पाकिस्तान पसंद। साथ ही बोले, अखिलेश यादव को बयान पर माफी मांगनी चाहिए। उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर संबित पात्रा का चैलेंज। कहा, हिम्मत है तो कैंडिडेट्स का नाम उजागर करें। जिंदा होता याकूब तो अखिलेश बनाते उम्मीदवार, कसाब को बनाते स्टार प्रचारक। संबित पात्रा के हमले पर एसपी का पलटवार। कहा, संबित पात्रा को बताना चाहिए कि कैसे बगैर बताए पीएम पाकिस्तान गए थे। स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश यादव पर हमला। कहा, भारत में रहकर जिन्ना और पाकिस्तान का समर्थन करने वाले दुश्मन नंबर 1। सिद्धार्थनाथ सिंह अखिलेश यादव पर वार कर रहे हैं। कहा, अखिलेश झूठ ना बोलें, हम कितनी बिजली दे रहे हैं और आपके समय में कितनी मिलती थी सब जानते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर वार। ट्विटर पर लिखा, अखिलेश के वादे केवल वोट लेने के लिए असफल चाल। दंगे, गुंडागर्दी, पलायन जनता भूली नहीं है। बीजेपी नेता अनिल वर्मा भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। पार्टी ने ट्वीट कर स्वागत किया। यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका। फतेहाबाद के विधायक जितेंद्र वर्मा पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। जलालपुर से एसपी विधायक सुभाष राय बीजेपी में शामिल। स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 5 जिलों के उम्मीदवारों के नाम जारी किए। औरैया के दिबियापुर से प्रदीप कुमार यादव और कानपुर के बिठूर से मुनित्रा शुक्ला को टिकट। शिवपाल यादव 28 जनवरी को इटावा की जसवंत नगर सीट से नामांकन भरेंगे। शिवपाल ने ट्वीट कर जानकारी दी। एसपी में शामिल हुआ देश का सबसे लंबा शख्स। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है 8 फुट 2 इंच के धर्मेंद्र प्रताप का नाम। स्वामी प्रसाद मौर्य मामले में कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। 4 फरवरी को अगली सुनवाई। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी के दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक जारी। अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम योगी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा, 2017 से पहले यूपी में बिजली आती ही नहीं थी क्योंकि चोरों को चांदनी पसंद होती है। सीएम योगी का मायावती पर हमला। बोले, पहले मंत्रियों के आलीशान बंगले होते थे। मायावती ने कहा, गोरखपुर में बना मठ भी बंगले से कम नहीं। मायावती के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार। ट्वीट कर लिखा, राजकीय संसाधनों का दुरुपयोग। सरकारी विमान से सैंडल मंगवाई गई थी। बीएसपी चीफ मायावती का योगी सरकार पर वार। कहा, यूपी में डर और भ्रष्टाचार हावी। हमारी सरकार में गरीबों को 2.5 लाख मकान मिले। सरकार बदलने से काम अधूरा रहा। टाइम्स ऑफ भारत पर उदित राज का बीजेपी पर हमला। कहा, नेताजी के नाम पर राजनीति करने वाले बीजेपी के हाथ खून से रंगे। कांग्रेस का मायावती पर हमला। बीएसपी में बी का मतलब बीजेपी है। अब ये बात देश के बच्चे बच्चे को पता लग चुकी है। सांप्रदायिक दंगा भड़काने के मामले में तौकीर रजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अहमदाबाद के रखियाल पुलिस थाने में केस दर्ज। अखिलेश पर टाइम्स ऑफ भारत पर बोली अनुप्रिया पटेल। कहा, अगर उन्होंने काम किया होता तो वो काम को लेकर बात करते। सीटों पर कहा, जल्दी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी। अपना दल ने यूपी के रामपुर सीट से हैदर अली खान का टिकट दिया। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे हैदर। यूपी के रामपुर में अपना दल नेता हैदर अली खान ने घर घर जाकर लोगों से मांगे वोट। कहा, हम अपने विधानसभा में विकास का काम करना चाहते हैं। भीम आर्मी पार्टी का 30 छोटे दलों के साथ गठबंधन। लखनऊ में सम्मेलन के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने दी जानकारी। सीडीएस बिपिन रावत के भाई के बीजेपी में शामिल होने पर बोले सीएम धामी। कहा, वो पार्टी में एआर विजन के सपने को आगे बढ़ाएंगे। बेटियों की पार्टी में शामिल होने के भी संकेत दिए।
सीएम भूपेश बघेल उत्तराखंड दौरे पर हैं, कहा कांग्रेस की पोजीशन अच्छी है, लोगों को बीजेपी को वोट करके क्या मिला। बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव तजिंदर बग्गा का हरीश रावत पर वार, ऑडियो शेयर कर लिखा हरीश रावत सरकार बनाने की बात कर रहे हैं लेकिन अपनी सीट ढूंढने में लाचार हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी। 2 फरवरी को सभी प्रत्याशियों के नॉमिनेशन की समीक्षा होगी। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने चंडीगढ़ में पंजाब के गवर्नर से मुलाकात की, अवैध बालू खनन के मामले में की बातचीत। आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी भगवंत मान को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा, संगरूर में रोड शो कर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप। भगवंत मान ने फिर तोड़ा कोविड प्रोटोकॉल का नियम, चुनाव आयोग से नोटिस के बावजूद कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते दिखे। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम पार्टी नारा लॉन्च करेगी, भगवंत मान जालंधर में नारा लॉन्च करेंगे। बीजेपी के आईटी हेड अमित मालवीय का नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान से लॉबिंग हुई थी। पंजाब के मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, सुखपाल खैरा को पार्टी से निकालने के लिए कहा। सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ एफआईआर दर्ज, मुस्तफा बोले मैं एफआईआर से डरने वाला नहीं हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना, कहा किसी भी कीमत पर सिद्धू को जीतने नहीं देंगे। संजय राउत का पीएम मोदी पर निशाना, बोले पीएम मोदी को किसानों से डरकर पंजाब से लौटना पड़ा। गोवा में कांग्रेस ने सभी उम्मीदवारों को मंदिर, चर्च और दरगाह में वफादारी का संकल्प दिलाया। विधानसभा चुनाव के बाद जनता और पार्टी के प्रति वफादार रहने को लेकर शपथ दिलवाई। फरवरी के पहले सप्ताह में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत कई बड़े नेता गोवा में सभाएं करेंगे, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने जानकारी दी। दिल्ली में अपने काम को लेकर सीएम केजरीवाल ने लॉन्च की डिजिटल कैंपेन, एक मौका केजरीवाल को नाम से कैंपेन में लोगों से वीडियो बनाकर अच्छे काम बताने को कहा। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर निशाना, कहा गठबंधन में बर्बाद किए 25 साल, बीजेपी का हिंदुत्व अवसरवादी। बीजेपी पर संजय राउत का बयान, कहा हमने हमेशा गठबंधन का धर्म निभाया लेकिन बीजेपी ने हमारे साथ छल किया। नवाब मलिक का बीजेपी पर बयान, कहा बीजेपी जिन पार्टी के साथ जाती है उन्हें खत्म कर देती है। शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन में 25 साल बर्बाद किए। उद्धव ठाकरे के बयान पर समित पात्रा ने कहा उद्धव ने बीजेपी पर सवाल उठाकर अपने पिता बाला साहेब के निर्णय पर भी हमला किया, महाराष्ट्र की जनता जवाब देगी। हिंदुत्व पर उद्धव के बयान पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा 1993 में यूपी में 180 में से 189 सीटों पर हो गई थी जमानत जब्त, बाल ठाकरे की जयंती पर सोनिया, राहुल, प्रियंका का एक भी ट्वीट नहीं। उद्धव ठाकरे के बयान पर नरोत्तम मिश्रा का हमला, कहा जिस पार्टी को बाला साहेब ठाकरे ने सींचा, आज उनके फैसले पर बेटे के सवाल से उनकी आत्मा दुखी होगी। उत्तर प्रदेश दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुभकामनाएं दी, कहा राज्य विकास और समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। यूपी दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई देते हुए कहा पीएम और सीएम योगी के प्रयासों से राज्य ने अपने गौरव को पुनः प्राप्त किया। सीएम नीतीश कुमार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट बांटे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विजेताओं से संवाद किया। बाल पुरस्कार विजेताओं से पीएम मोदी का संवाद, कहा भारत की युवा पीढ़ी सामर्थ्य से भरी हुई है, देश की नीतियों के केंद्र में युवा हैं। कपिल सिब्बल का बीजेपी परिवार, कहा सबका साथ सबका विकास नहीं, सिर्फ अमीरों का साथ और गरीबों को वनवास देती है बीजेपी सरकार। अन्ना हजारे ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, महाराष्ट्र में शुगर फैक्ट्री में भ्रष्टाचार को लेकर जांच की मांग की। अलीगढ़ में अब अप्रैल के पहले सप्ताह में धर्म संसद होगी, कोर कमेटी की बैठक में हुआ फैसला।
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने धर्म संसद में दिए गए बयानों की आलोचना की, कहा सभी समाज के लिए ये उचित नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को एक बार फिर से फोन पर धमकी मिली। मुजाहिदीन कश्मीर संगठन के नाम से वकीलों को 26 जनवरी को दिल्ली में लड़ाई लड़ने की धमकी। ये मोदी की सुरक्षा में सेंध की खबर दिखाने पर टाइम्स ऑफ भारत को भी धमकी मिली। कश्मीरी मुजाहिदीन ने न्यूज रूम में कॉल करके धमकी दी। गणतंत्र दिवस पर ड्रोन हमले के खतरे को लेकर सुरक्षा बढ़ाई गई। 2700 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ड्रोन के जरिए बॉर्डर पर होगी सेना की नजर। बीएसएफ के जम्मू फ्रंटियर के आईजी ने बताया, सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक देश विरोधी तत्व 26 जनवरी को हंगामा कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में खुलासा, भारत में घुसपैठ की कोशिश में करीब 135 आतंकी। दिल्ली में 25 जनवरी सुबह 6 बजे से 26 जनवरी दोपहर 2 बजे तक मेट्रो की पार्किंग बंद रहेगी। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा कारणों का फैसला लिया गया। 26 जनवरी की परेड में इंडिया गेट पर होने वाला फ्लाई पास्ट की दमदार झलक वायुसेना ने जारी किया वीडियो। दिल्ली के कारोबारी से चोरी हुई क्रिप्टो करेंसी के मामले में बड़ा खुलासा। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के खाते में 4.5 करोड़ के बिटकॉइन ट्रांसफर किए गए। लखनऊ में आयकर विभाग का सुपारी व्यापारी नरेंद्र अग्रवाल के घर पर रेड। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज बरामद। बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री नारायण साह के बेटे की दबंगई। चंपारण में कथित तौर पर मारपीट के बाद की हवाई फायरिंग, एक घायल। फायरिंग मामले में मंत्री के बेटे सहित कुल 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। घायल युवक की मां के बयान पर केस दर्ज किए गए। बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा, बेटे ने कोई फायरिंग नहीं की, बदनाम करने के लिए गलत खबर फैलाई जा रही है। अरुणाचल प्रदेश से लापता लड़का चीनी सेना को मिला। पीएलए ने कहा कि लड़के को वापस भेजने की प्रक्रिया जारी है। तेजपुर के डिफेंस पीआरओ ने जानकारी दी। राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, कहा मोदी सरकार में गरीब वर्ग व मध्यम वर्ग आर्थिक महामारी के शिकार हुए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार कोविड संक्रमित ट्वीट कर जानकारी दी, बताया फिक्र की कोई बात नहीं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड के 3,06,064 नए मामले। देश में कोविड वैक्सीन की 162 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर की पीक करीब। आईआईटी मद्रास ने किया दावा, कहा 6 फरवरी तक आएंगे सबसे ज्यादा केस। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने बताया, प्रदेश में कोरोना और अन्य बीमारियों से जुड़ी उपयुक्त दवाइयां हैं। सिर्फ 43% आईसीयू पर ही मरीज हैं। कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया। सीएम बम्बई ने बताया, हालात का पूरा जायजा लेने के बाद बाकी प्रबंधों पर फैसला लिया जाएगा। एसएससी के तहत की ताजा बुलेटिन के अनुसार अब चिंता बढ़ी। ओमाइक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। ओमाइक्रॉन आने वाले कुछ हफ्तों में छोटे गांवों तक भी पहुंच सकता है। आईएमए कोच्चि की स्टडी में दावा। डब्ल्यूएचओ ने 5 से 11 साल के बच्चों को फाइजर वैक्सीन देने की सिफारिश की। नालंदा शराब कांड में शराब माफिया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी सुनीता सहित और 6 लोग गिरफ्तार। सुनीता के बेटे ने पूछताछ में जुर्म कबूल किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ में 3 आरोपी घायल। पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश कर रहे 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग, 2 बदमाश घायल। अलवर में दबंगों का आतंक, युवक को बंधक बनाकर मारपीट की गई, वीडियो वायरल। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 2 अज्ञात लोगों ने एक चर्च पर हमला किया। मामले में केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर लाखों रुपए की हेरोइन जब्त। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद पुलिस और एसटीएफ ने टीटी परीक्षा में सॉल्वर बिठाने वाले सरगना को गिरफ्तार किया। मुंबई में भीड़ ने एक शख्स को चोर समझकर पीटा। पीड़ित की इलाज के दौरान मौत। पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुआ, कड़ी कार्रवाई की मांग। मुंबई के कुर्ला इलाके में मकान की दीवार गिरी, एक व्यक्ति घायल। कोल्हापुर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। आग को बुझाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर। भीषण आग में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका।
आगरा में रेगुलेटर बदलते समय सिलेंडर ब्लास्ट, धमाके से मकान ध्वस्त हुआ। धमाके में 3 लोग घायल। गुलमर्ग में बर्फबारी जारी, सैलानी उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 1700 अंक से ज्यादा टूटा। निफ्टी में भी 500 अंक की बड़ी गिरावट। हंगरी के बुडापेस्ट अस्पताल में आग लगने से एक की मौत। तालिबान के प्रतिनिधिमंडल ने नॉर्वे में हुई बातचीत का विरोध किया। आपसी तालमेल के लिए ओस्लो पहुंचा तालिबान का प्रतिनिधिमंडल। अरब लीग की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। हौथी हमलों को लेकर चर्चा होगी। कैमरून की राजधानी में नाइट क्लब में आग लगने से धमाका, 17 लोगों की मौत। यूक्रेन में अमेरिकी दूतावास ने एक यात्रा परामर्श जारी किया, जिसमें कहा गया कि रूसी सैन्य कार्रवाई और कोविड-19 के बढ़ते खतरों के कारण यूक्रेन की यात्रा न करें। स्पेन में किसानों का प्रदर्शन जारी, ग्रामीण इलाकों की चिंताओं को उजागर किया गया। संयुक्त अरब अमीरात पर फिर मिसाइल से हमला, हौथी विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम किया। पाकिस्तान की जेल से 20 भारतीय मछुआरों की रिहाई, आज वाघा बॉर्डर पर छोड़ा जाएगा।